ये जो आप लोग पेपर देख रहे हैं ये कोई नॉर्मल पेपर नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं माइका पेपर। ये प्लाईवुड और एमडीएफ के ऊपर लगाने के काम में आता है। इसको आप फर्नीचर पेपर या फिर प्लाईवुड शीट भी बोल सकते हैं। ये जो हमारी माइका शीट होती है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, इसके मुकाबले इस पेपर को लगाना कहीं ज्यादा आसान होता है। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो ये कुछ इस प्रकार की पैकिंग में आपको मिल जाएगा। ये मैंने खरीदा है अमेज़न से। चलिए अब हम इसको खोलते हैं। तो इसके अंदर से ये निकलता है पेपर रोल, जिसका साइज है 45 बाय 500 सेंटीमीटर। इसका एमआरपी है 999, मगर ये मुझे ऑफर प्राइस में मिला है 276 रुपीज में। तो अब हम जरा इसको खोल लेते हैं। ये इसके ऊपर जो पॉलिथीन है वो मैं हटा देता हूं, और इसके ऊपर टेप लगे रहते हैं वो भी मैं निकाल के आपको दिखाता हूं। तो ये जस्ट एक पेपर है, पूरा पेपर टाइप का ही है, और यदि आप इसको फाड़ेंगे तो ये पेपर की तरह ही फट जाएगा। और यदि आप इसके पीछे देखेंगे तो इसके पीछे आपको मिल जाती है एडेसिव शीट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसको लगाने का प्रोसेस क्या होता है। तो ये अलमारी है जिसके ऊपर हमको माइका पेपर चिपकाना है। ये अलमारी 4 फीट की है। मैं जरा आपको अंदर से भी दिखाता हूं। तो ये आप देखिए, आपको यहाँ पे प्लाई दिख रही होगी, यहाँ पे एमडीएफ दिख रहा होगा। रीजन ये है कि मेरे पास एक एमडीएफ का पलंग था जो पूरा सड़ गया था, तो जो उसके अच्छे अच्छे टुकड़े थे, पल्ले थे, वो मैंने इसमें यूज कर लिए हैं। और थोड़ा सा कम पड़ गया था मेरे पास एमडीएफ, तो सामने जो पल्ले आप देख रहे हैं डोर, ये मैंने लगा लिए थे प्लाईवुड की। अब मैं जरा आपको यहां पे दिखाता हूं। ये आप सरफेस देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा खराब सरफेस है, तो पहले जरा मेरे को इसको थोड़ा सा घिसना पड़ेगा। और मैं यदि आपको यहां पे दिखाऊं तो यहां पे देखिए मैंने कीले ठोकी है, ये दिख रहा है, इसको भी थोड़ा सा हल्का सा घिसना पड़ेगा ताकि पेपर ना फटे। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब सरफेस, ये थोड़ी चिकनी करना पड़ेगी, क्योंकि जो पेपर है वो बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे ही लगता है। तो पहले हम एंगल ग्राइंडर की मदद से ये जितने भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं इसको थोड़ा सा हम स्मूथ कर लेंगे, उसके बाद फिर हम पेपर लगाते हैं। पहले मैं इसके अंदर लगा लूंगा ये फ्लैप डिस्क, जिससे हम लोग घिसाई करेंगे। दूसरा काम हमको ये करना है कि सरफेस एरिया है इसको हम नाप लेंगे। तो ये है मेरा 3 फीट, और अगर मैं ऐसे में देखूं तो ये मेरा है 1 फीट। यहां पर मैंने ऑलरेडी पेपर कट कर लिया है। आपको एक बात ये ध्यान देनी है कि 2 से 3 सेंटीमीटर तक थोड़ा आपको ज्यादा छोड़ना है। ये देखिए यहां पे मैंने कुछ 2 सेंटीमीटर तक ज्यादा छोड़ा है, और यहां पे भी ज्यादा छोड़ा है, ताकि फिर ये पेपर ऐसे दब सके। यहां से भी सबसे पहले इसका जो स्टिकर है इसको हम बाहर निकाल लेंगे। हमें पूरा स्टिकर नहीं निकालना है, हमें थोड़ा ही स्टिकर निकालना है, और जैसे जैसे हम लगाते जाएंगे फिर हम बाकी इसका जो स्टिकर पेपर इसको निकालते जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, थोड़ा हमें आगे जगह छोड़ना है, इसलिए मैं इतनी जगह आगे छोड़ देता हूं। आप स्क्वीजी की मदद से पेपर को प्रेस कर सकते हैं, पर स्क्वीजी हर घर में अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए मैं कपड़ा ले रहा हूं। आप इससे भी पेपर को अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है, बड़े अच्छे से लगता है। आप देख रहे हैं बिल्कुल कितनी अच्छी फिनिशिंग इसमें आती जा रही है। ये देखिए यहां तक हमारा पूरा लग चुका है। मैं आपको बताता हूं, ये कुछ इस प्रकार से था, अभी हमारा यहां तक पूरा आ चुका है। अब हम इसको अच्छे से नीचे प्रेस कर देंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो हमने पोर्शन बाहर निकाला था, इसको हम यहां पे कैसे फिक्स करें। तो आप पहले इसको यहां से काट लीजिए, और फिर ये वाला जो पोर्शन है आप इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, और फिर इसको आप बाहर की तरफ ऐसे प्रेस करेंगे। मालूम नहीं पड़ेगा कि आपने इसको काट के यहां पे लगाया है। अब हम ऐसे ही इस पूरे को मोड़ते जाएंगे। यहां पर मैंने माइका पेपर लगा लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो माइका शीट ही लगाई हो। चलिए अब हम साइड पैनल पर भी पेपर को लगा लेते हैं। पेपर की कटिंग मैंने पहले ही करके रखी है, बस अब हमें पेस्टिंग ही करना है। जो हमने 2 सेंटीमीटर का एक्सेस पेपर छोड़ा था उसको हम साइड से मोड़ देंगे। यहां पर हमारा साइड पैनल का काम भी हो चुका है। अभी हम डोर पर माइका पेपर लगाएंगे। यदि डोर पर कोई लॉक या फिर हैंडल है तो पहले उसे खोल लीजिए।
पेपर हमने पेस्ट कर लिया है, पर पूरा पैनल कवर नहीं हुआ है। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं वो बच गया है। रीजन ये है कि रोल था 45 सेंटीमीटर चौड़ा और जो मेरा डोर का पैनल है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है। उस कंडीशन में हम लगाएंगे पेपर का टुकड़ा, बट आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हमने जॉइंट लगाया है, क्योंकि पेपर के ऊपर पेपर बड़े अच्छे से मिक्स हो जाता है। जल्दी से मैं पेपर को पेस्ट कर लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। ये देखिए, आप यहां पर मालूम भी नहीं कर पाएंगे कि जॉइंट कहां पर लगा है। बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। अब मैं बचे हुए दूसरे डोर पर भी पेपर लगा लेता हूं। यहां पर हमारा पूरा काम हो चुका है। अब मैं डोर पर लगा लेता हूं हैंडल। रिजल्ट्स आपके सामने है। पहले हमारी अलमारी कुछ इस प्रकार से थी, अब ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। पेपर माइका में ना ही फेविकॉल की जरूरत है और ना ही ये जरूरी है कि आपको कारपेंटरी का काम आता है। कोई भी इसको बड़े आराम से लगा सकता है, क्योंकि ये बस एक पेपर स्टिकर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इस पेपर से जुड़ी हैं वो आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। इस पेपर के बारे में बोलते हैं कि ये वाटरप्रूफ है, मॉइस्चर प्रूफ है, और साथ में यदि इस पे ऑयल गिर जाए तो भी कुछ नहीं होता है। चलिए टेस्ट करके देख लेते हैं। चलिए अब जरा हम इसको चेक कर लेते हैं। तो सपोज हमने इसके ऊपर डाल दिया पानी। अब मैं जरा इसको रगड़ना स्टार्ट करता हूं। हाँ फ्रेंड्स, ये तो है, ये वाटरप्रूफ है। देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा पानी अंदर चले जाए, बट कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है इसका। तो ये है वाटरप्रूफ। ये तो बात क्लियर हो गई कि यदि ऊपर से इसके पानी गिरेगा तो फिर इसको आप बड़े आराम से साफ कर सकते हैं। अब मैं इस पर डालता हूं ऑयल, और इसको जरा हम साफ करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात भी सही है कि ये बिल्कुल ऑयल प्रूफ है। यदि इस पे ऑयल भी गिर जाएगा तो किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं आएगा। ये जो माइका पेपर है इसकी लाइफ है 2 से 3 साल, फिर थोड़े सालों के बाद ये अपने आप निकलने लगता है। यदि आपके पास कोई पुरानी MDF की अलमारी है या फिर फर्नीचर है तो उसके ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। 2 से 3 साल बड़े आराम से चलेगा। इसका जो साइज लिखा हुआ था वो था 45 बाय 500 सेंटीमीटर, मगर एक्चुअल में मुझे मिला है 45 बाय 410 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर कम मिला है, जिसके कारण मेरा ये वाला जो पोर्शन है वो छूट गया है। तो जब भी आप इसको ऑर्डर करें तो एक बात का ख्याल रखें कि आप 100 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मंगवाएं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहां पर मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि इस माइका पेपर को लगाना बहुत ज्यादा आसान है। आप इसको घर में बड़े आराम से लगा सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखा है, आप चाहें तो वहां से भी जाके इसको खरीद सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।